आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल वैल्यूज, आधार मूल्य को। फंडामेंटल वैल्यूज जो होती हैं 9 होती हैं। पहली होती है ट्रस्ट, विश्वास। दूसरी होती है रेस्पेक्ट, सम्मान। तीसरा होता है अफेक्शन, स्नेह। चौथा होता है केयर, ममता। पांचवा होता है गाइडेंस, वात्सल्य। आठवां होता है छठवां होता है रिवेंस, श्रद्धा। सातवां ग्लोरी, गौरव। आठवां ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। और पूर्ण मूल्य जो है 9 नंबर, लव, प्रेम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पहले मूल्य को। पहला मूल्य है, पहला आधार मूल्य है ट्रस्ट, विश्वास। विश्वास होता है, हम किसी व्यक्ति पे कहते हैं विश्वास है, मुझे विश्वास है, मतलब हम आश्वस्त हैं उस व्यक्ति के प्रति। हम आश्वस्त हैं उस व्यक्ति के प्रति कि वह व्यक्ति मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है, मेरे सुख और समृद्धि के सहयोग में है। तब हम उसके ऊपर विश्वास कहते हैं, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं। टू बी एश्योर्ड दैट द ईच ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली वांट वन सेल्फ एंड द अदर टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस। दूसरा मेरे को सुख और समृद्ध बनाने के लिए प्रयासरत है। इसको हम कहते हैं विश्वास। परिवार में भी, परिवार में विश्वास हम किस पे करते हैं? माता पिता पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो सुख समृद्धि के लिए। अगर पिता बच्चे को मार भी देता है तो बच्चा उसको गलत अर्थ में नहीं लेता, क्योंकि वो ये मान के चलने वाला है कि पिता मेरे सुख और समृद्धि में सहयोगी हैं, इसलिए वो मेरे को मार रहे हैं, तो निश्चित रूप में इसमें भी मेरा भला है। तो ये व्यवस्था है विश्वास की। अब कुछ विषय, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपके सामने विचार के लिए लाना चाहता हूं। आई वांट टू मेक मी हैप्पी। मैं स्वयं को सुखी करना चाहता हूं। ऐसा सभी के मन में रहता है कि मैं अपने आप को सुखी करना चाहता हूं। ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप को दुखी करना चाहता है। दूसरा है आई वांट टू मेक अदर हैप्पी। अगर किसी से पूछो तो हर व्यक्ति ये कहेगा कि मैं दूसरों को भी सुखी करना चाहता हूं। यहां पर भी शायद कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। लेकिन जहां तीसरा पॉइंट आता है, अदर वांट टू मेक हिम हैप्पी, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। लगता है कि हर व्यक्ति अपने आप को सुखी करना, रखना चाहता है, सुखी होना चाहता है। जब चौथा पॉइंट आता है, अदर वांट टू मेक मी हैप्पी, दूसरा मेरे को सुखी करना चाहता है, मेरे सुखी होने में सहयोग करना चाहता है, यहां पर कुछ कंट्राडिक्शन होने लगते हैं। यहां पर हमारे विचारों में परिवर्तन होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास का अभाव है। अगर विश्वास है कि वो मेरे सुख और समृद्धि में सहयोगी है, बाई चांस कोई हमने काम के लिए अपने मित्र से कहा, वो मेरा सहयोग नहीं कर पाया उस विषय पे, तो हमारा यह सोच लेना कि वो ठीक नहीं है, मेरा सहयोग नहीं किया, ऐसा विषय हम लोग के सामने संज्ञान में आता है। तो यहां पर एक परेशानी खड़ी होती है। अदर वांट टू मेक मी हैप्पी, दूसरा भी मेरे को सुखी रखना चाहता है, मेरे सुख में सहयोग करना चाहता है। अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, आई ऑलवेज एबल टू मेक मी हैप्पी, मैं हमेशा अपने आप को खुश रख पाता हूं। दूसरा फिर आता है, आई एम एबल टू मेक अदर हैप्पी। यहां पे भी परेशानी हो जाती है कि मैं हमेशा दूसरों को खुश रख पाने में सहयोगी हूं। अदर इज ऑलवेज एबल टू मेक हिमसेल्फ हैप्पी। और चौथा क्वेश्चन आता है, अदर इज ऑलवेज टू मेक मी हैप्पी। यहां पर फिर प्रॉब्लम आती है। हम दूसरा मेरे को सुखी रखने में सहयोग करने वाला है, मेरे हित में सोचने वाला है, मेरे सुख और समृद्धि में सहयोग करने वाला है, ऐसी बात जब आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई आपसे कह दे कि आप तो सबका सहयोग बहुत करते हैं लेकिन दूसरे लोग आपका सहयोग नहीं करते हैं, हर व्यक्ति इस बात में अपने आप को ठीक पाता है। मैं एक ज्योतिषी जी से मिला तो उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसे वाक्य हैं जो व्यक्ति से कह दो हमेशा खुश रहता। कहता मेरे साथ है। वो पहला वाक्य उन्होंने बताया कि मैं सबको सबके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन लोग मेरे लिए कुछ नहीं करते। मतलब करने के भाव का मतलब है मैं लोगों की सुख समृद्धि में सहयोगी हूं लेकिन लोग मेरे सुख समृद्धि में सहयोगी नहीं। यहां अभाव किस बात का है? यहां अभाव है विश्वास का। अगर हम परिवार के अंदर भी ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे चाचा हमारे सुख और समृद्धि में सहयोगी नहीं है, एक ऐसा भाव रहते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास का भाव नहीं रहता और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल पाते। अगर इसको इस दृष्टि से देखा जाए कि जो भी व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं है कि वो मेरा सहयोग ना करे, लेकिन प्रॉब्लम कॉम्पिटेंस की है, उसके योग्यता में अभाव है, उसकी क्षमता में अभाव है, उसका इरादा ऐसा नहीं है। अगर इतना सा सोच में हमारे आ जाए कि हर व्यक्ति परिवार में, समाज में जो दूसरा व्यक्ति है वो मेरे सहयोग के अर्थ में है, मेरे और सुख और समृद्धि में सहयोगी है, हो सकता है कहीं पर वो मेरा सहयोग नहीं कर पाया, उसका इरादा ऐसा नहीं था, उसकी क्षमताओं या योग्यता में कमी थी। हम किसी व्यक्ति से कहते हैं चलो भाई इस काम में हमारा सहयोग कर दो, वो व्यक्ति नहीं कर पाता, हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ये रिश्ते खराब हो जाते हैं, इसको अगर हम इस दृष्टि से सोचें कि वो मेरा सहयोग तो करना चाहता है लेकिन हो सकता है किसी कारणवश, कहीं व्यस्तता के कारण से, किसी और कारण से वो हमारा सहयोग नहीं कर पाया। जब ऐसा चिंतन हम अपने अंदर लाते हैं, दूसरे के इंटेंशन पर क्वेश्चन मार्क उठाने की जगह उसकी योग्यता को समझने का प्रयास करते हैं, अगर इस दृष्टि से लोगों के साथ जाते हैं, इस दृष्टि से लोगों के साथ पेश आते हैं, तो हमारे रिश्ते इंप्रूव होते हैं। तो थोड़ा सा ये आपस में समझने का विषय है, ये विश्वास है। एक एग्जाम्पल एक छोटा सा लूं, एक कप या गिलास रास्ते में रखा है, एक बड़ा व्यक्ति निकला, उसके पैर से वो गिर गया, टूट गया, या एक छोटा बच्चा निकला, उसके पैर से गिरा, टूट गया। हम बड़े व्यक्ति जब कोई किसके टूटता है तो हम कहते हैं अरे यहां किसने बीच में रख दिया। हम उसकी योग्यता पर विश्वास करते हैं, उसकी योग्यता पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं। हमें मालूम है कि वो तोड़ने वाला नहीं है, उसके योग्यता हो सकता है देख ना पाया हो, हमारा उसका इंटेंशन तोड़ने का नहीं होगा, ये हमारा पूरा विश्वास है, लेकिन हो सकता है देख ना पाया हो, कॉम्पिटेंस की प्रॉब्लम हो, योग्यता की यहाँ प्रॉब्लम हो, जिसके कारण से वो टूट गया। वहीं जब बच्चा किसी चीज के निकलता है तो हम उल्टा बिहेव करते हैं, हम कहते हैं कि तुमने तोड़ दिया जानबूझ के। हमारा बिहेवियर इस तरीके से होता है, हम ये नहीं सोचते कि वो देख नहीं पाया होगा, उसका इंटेंशन तोड़ने का नहीं होगा। ऐसा ही रिश्तों में होता है, जहां पर विश्वास होता है। अभी हमने किसी से कहा कि भाई ये सहयोग कर दे, हमें एक किताब दे दीजिए, हमारे घर में किताब दी जाइएगा। हमने फोन करके अपने मित्र से कहा, बाई चांस वो नहीं आ पाया देने, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसको फिर से फोन करके बात करेंगे। हम ये मान के चलने वाले हैं कि हो सकता है कहीं काम में फंस गया हो, घर से नहीं निकल पाया हो, इसलिए वो किताब देने नहीं आया। अगर हमें अपने मित्र पे विश्वास है, दूसरा चिंतन ये हो सकता है कि वो मेरा सहयोग ही नहीं कर सकता,
मेरा सहयोग कभी करता ही नहीं है। तो अगर हम लोगों की इंटेंशंस पर शक न करें और उनको इस दृष्टि से देखने में जाएं कि हो सकता है कि उनकी क्षमता योग्यता में कहीं कमी रह गई हमारे सहयोग करने में, तो हमारे बीच में एक विश्वास का वातावरण बनने वाला है। और यह विश्वास का वातावरण निश्चित रूप से हमारे सुख समृद्धि में सहयोग करने वाला है, हमारे परिवार और समाज के सुख समृद्धि में हमारा सहयोग करने वाला है। तो यह विषय देखने का है। आज मैंने आपके साथ विश्वास को डिस्कस किया। अगले वीडियो में मैं और आधार मूल्य, सम्मान, स्नेह, ममता को आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भी पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।